अपने बारे में सोचना खतरनाक है। इसीलिए प्रभु के वचन में लिखा है, ये मैं का खत्म होना जरूरी है। जब तक ये औरत अपने लिए मांगती थी उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन एक दिन उसने परमेश्वर के दिल में झांका कि परमेश्वर खुश नहीं है, परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, क्योंकि उसके पास उसके सही लोग नहीं है। खुदा से कहती है मुझे दे, मैं वादा करती हूं मैं तुझे दे दूंगी। जब उसने अपना सेंटर सेल्फ से निकाल के खुदा की तरफ किया, आप देखिए वो ब्लेस्ड हुई। अरे जिन पहाड़ों को ऊपर चढ़ना है उन पहाड़ों से लड़ क्यों रहे हो? उन पहाड़ों से कहो खड़ो। फिलिस्तीनी लेके भाग गए। ये बात एली को पता चली। लिखा है वो वहां पर ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे मेरी तरह बैठा हुआ था। बैठने के बाद वो पीछे गिरा। आपको पता है क्या लिखा है? गर्दन टूट गई। भैया वो फ्लैर तो इमेज तो लगाओ जो आपने लगाई थी, वो चेयर से नीचे गिर रहा था। हाँ, ये देखिए किसके साथ गिर रहा है? कुर्सी के साथ। क्यों कुर्सी के साथ क्यों गिरा भाई तू? कुर्सी लेके आया था ना तू अंदर, कुर्सी पे ही जा। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप अपने घर बहुत शुद्ध बनाए रखते हैं, क्या आपने उसके भवन को शुद्ध बना के रखा है? आपसे पूछना चाहता हूं, आई एम ब्रोकन। क्या आपने उसके भवन को शुद्ध बना के रखा है? क्या आप ऐसे हैं जो चर्च के अंदर ब्लेसिंग का रीजन है, कंफ्यूजन का नहीं? सोचिए, एक ही घर है जो उन दिनों में था जहां पर लोग मिलते थे उससे। आज एक यही जगह है जहां पर वो अपने लोगों से मिलता है। और आज हमने उसके घर की क्या हालत बना के रखी। इसके लड़के जवान लड़कियों पे गंदी नजर डालते थे, जैसे आजकल के लड़के जवान लड़कियों के साथ गंदी चिट चैट्स करते। सोचिए, थिंक अबाउट दिस। आज हंसाने के लिए नहीं आया हूं, हंसाने का वचन बहुत अलग होता है। आज मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने इस मंदिर को शुद्ध बना के रखा है? हाँ, मनमानी करते हो, अपने तौर तरीके यूज करते हो। यहां पर तुम्हें पता है कि एक को ये पसंद नहीं है, जानबूझ के तुम वही करके दिखाते हो, दूसरों को कुचल के आगे बढ़ते हो। हाँ, डोंट डू दिस। ये एक यही जगह है जिसको वो पहचानता है, एक यही जगह है जहां पर उसकी नजर लगी हुई रहती है। देखिए उसे 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 क्या क्या कहा गया। तू बाल जबूल है, दुष्ट आत्मा है, तू ये है, तू वो है। वो चुपचाप सहता रहा बेचारा, तू चुपचाप सहता रहा। लेकिन जब वो परमेश्वर के मंदिर में गया, वहां पर उसने क्या किया? वो वहां चुप रहा। उठाए उसने कोड़े, एक व्यक्ति को भी नहीं मारा उसने, लेकिन सबको बाहर निकाला। कबूतरों को बेचने वालों को उसने बोला, निकलो यहां से, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। आज मैं दो बातें इस मैसेज में से आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मुझे लगता है मैसेज अब स्टार्ट होगा। यहां देखिए, अब मैं आपसे दो चीजें शेयर करना चाहता हूं आज। यहां देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस भवन में आप प्योरिटी इंपार्ट करते हो? हाँ, कि आप इस भवन में अपनी गंदगी इंपार्ट करते हो? वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रही है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है। तुम्हें इतनी तालीम मिली है और अब भी तुम बचकानी बातें करते हो। ये सब अभी भी सेल्फ इश्यूज है आपके बीच। मुझसे पूछा नहीं, मुझे बुलाया नहीं, मुझे ये नहीं किया, मुझे वो नहीं किया।
आप जानते हो जो भी लोग यहां पर बहुत शोर करते हैं, मैं आपको लिख के देता हूं, ये लोग घर में खुदा के सामने शांत रहते हैं, इसलिए शोर करते हैं। यहां पर परमेश्वर सुलेमान से कहता है, जब तू इस भवन को बनाएगा तब उस भवन में जो पत्थर लगेंगे, उन पत्थरों को तराशा जंगल में जाएगा, यहां पर नहीं। यहां पर साइलेंटली काम करना। जानते हो हर पत्थर जो टेंपल में लगा था उसको तराशा कहां गया था? जंगल में। जो पत्थर कलीसिया में चिल्लाए, ये चिन्ह है कि वो पर्सनली तराशा नहीं गया है। आज आप पूछिए अपने आप से, कितने लोग हैं यहां पर अपनी चुगलियां मारना बंद की हैं? मेरे को ये बोला, मेरे को वो बोला, अरे सह लो ना। बोला तो क्या हुआ? सह लो ना। सहने की टीचिंग मिलती है ना इधर। मुझे बुलाया नहीं बुलाया तो क्या हुआ? नहीं बुलाया तो इट्स ओके ना। एली की तरह चेयर मत लेके आओ अपनी यहां पर चिट चैट के लिए। बहुत सारी अनवांटेड थिंग्स लेके आते हैं हम इधर, अनवांटेड रवैये लेके आते हैं हम यहां पर, ताने मारते हैं हम। पहली चीज, इस भवन को शुद्ध बनाए रखो, इस भवन को पवित्र बनाए रखो। जब एक भेड़ हम दुनिया से यहां पर लेके आए तो उसे घर का माहौल दो। वो 99 भेड़ें, जरा सोचो, मैं एक भेड़ को वहां से लेके आता हूं यहां पर 99 के बीच में, और सोचो हम 99 भेड़ें उसको बोलती हैं, और कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूं, कभी आया, मैं पहली बार आई हूं। ओके, अब ना उससे प्रेयर मत करवाना, आप मुझसे ही करवाना। अच्छा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, वो बहुत जल्लू है। ओके ठीक है, आप ही दुआ करो मेरे लिए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, हमारी बहन को बहुत ब्लेस कीजिए, आशीष कीजिए। ओके सिस्टर, ठीक है, अगले हफ्ते आप आएंगे ना, आप मुझसे फिर से मिलने आना। अब वो अगले बार वो भेड़ जिसको हमने नरकिया बनाना शुरू किया है, वो भी दूसरी बार आती है, एक और बहन से मिलती है। और बहन आप कैसे हो? आप पहली बार? नहीं, मैं लास्ट टाइम भी आई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं किससे मिली थी? अच्छा, आप किससे मिले थे? उस बहन से। उससे क्यों मिले? मैं हूं ना। वो बहन ऑलरेडी बिलीव था उससे वो नरक में जाएगी, इधर जाके कंफर्म हो गया। शी इज कंफर्म। How can we preach the gospel with our brothers if we are corrupt? एक भाई आएगा हमारे बीच में, और कैसे हो? पहली बार आए हो? हाँ पहली बार आए। और सब ठीक है? ठीक होता तो आता था क्या? प्रॉब्लम है ना। और जानते हो आप क्या करते हो? पहले दिन पे देखो, आप ऐसे एक काम करो, बाइबल में ना लिखा है, जो यीशु पर विश्वास नहीं करेगा वो नरक जाएगा। सुसमाचार बताया नहीं है, पहले ही प्रकाशित वाक्य बता रहा है उसे, और ट्रेडिशन डालता है, ये दिन मत मनाना, ये दिन मत करना, ये मत करना। हु आर यू? हाँ, हु आर यू? लीडर मर गया क्या? मार्टिन ल्यूथर से लोगों ने पूछा, चाहता क्या है तू? जब मार्टिन ल्यूथर ने देखा कि जस्टिफिकेशन बाय फेथ बंद हो चुका है प्रचार होना, लोगों को यह कहा जाता है तुम गुनहगार हो, गुनहगार हो, गुनहगार हो, और लोग बेचारे घुटनों पे बैठ बैठ के चर्च आते थे उन दिनों में। जब मार्टिन ल्यूथर जो एक रोमन मंक था, वो जब पहुंचा रोम, उसने देखा ये क्या हो रहा है, लोग पैदल चल के नहीं, घुटनों पर बैठ बैठ के चर्च आते, घुटने छिला छिला के। उसने एक से पूछा क्या प्रॉब्लम है, ऐसे क्यों आते हो? बोलते वी आर वेरी पैथेटिक, हम बहुत गंदे लोग हैं, हम खुदा के सामने ऐसे आते ही नहीं है। मार्टिन ल्यूथर ने सर पे हाथ रखा, उसने बोला व्हाट्स रॉन्ग, क्या गलत हो रहा है? उद्धार विश्वास से होता है, अनुग्रह से होता है, इससे नहीं होता। एक आदमी मर गया, तुम प्रीस्ट को पैसे दोगे और वो प्रीस्ट दुआ करेगा कि वो नरक से स्वर्ग चला जाए। ऐसी शिक्षाएं चल रही थी उन दिनों में। मार्टिन ल्यूथर ने कहा मैं इन बातों को नहीं मानता, और उसने किताब लिखी 95 These उनके लिए, एंड
एक और लिखी रोमन बेबीलोनिया कुछ नाम की, उसने विरोध किया। एक दिन उन लोगों ने उसे बुलाया और कहा तू चाहता क्या है आखिर? उसने कहा मैं यही चाहता हूं जो फॉल्सहुड है निकले कलीसिया से बाहर। उसने कहा चल ठीक है, हम उसे निकाल देंगे। तू लोगों को बदले में क्या देगा? फिर तू सब उनसे छीन लेगा तो उन्हें देगा क्या? मार्टिन ल्यूथर ने कहा मैं उन्हें यीशु दूंगा। आई विल गिव देम जीसस। मैं उन्हें यीशु दूंगा। वे यीशु के साथ जिएंगे, वे यीशु के साथ चलेंगे। आई विल गिव देम जीसस। और उसने वही किया। उसने लोगों को यीशु दिया। आप देते हैं लोगों को जीसस कि अपनी लीगलिस्ट क्रिश्चियनिटी देते हैं, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, इससे दूर रहना। अरे एक व्यक्ति को हम यहां पर ले आते हैं और तुम अपने गंदे रवैये से उसको गंदा बनाते हो। यहां पर जल्दी लोगों को मौका नहीं मिलता। ओहो कम हियर कम हियर कम हियर, हु आर यू? मुझसे बात करो आके। क्यों नहीं देते हम मौका? क्योंकि धोखे खाए हैं हमने। हिपोक्रेट। किसी ने मुझे कहा था भैया आप जल्दी मौका क्यों देते? आओ ना बैठ के बात करते हैं, आओ, कम सिट विथ मी, मैं आपको बताता हूं। तुम्हें लॉजिक नहीं पता, बकबक करने आती है खाली। नया नया विश्वासी सेवक न बने, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान की तरह घमंडी बन जाए और दंड पाए। पौल कहता है परखे जाएं, परखे जाएं, परखे जाएं। 3.5 साल तक उन्होंने उसको अपने पास रखा था। 12 लोगों को परख परख के उसने आगे बढ़ाया था उन्हें। आज पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, क्या आप इस कलीसिया में प्योरिटी का रीजन हो? आप कह सकते हो यस ब्रदर, इस कलीसिया को शुद्ध बनाए रखने में मैं आपके साथ हूं। सैल्यूट करता हूं मैं भाइयों को, कुछ लोगों को जिन्होंने सदैव मेरा साथ दिया इस काम में। दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आई हैव अ क्वेश्चन। चलिए ये तो कुर्सी की बात थी, हटाओ उस कुर्सी को। कुर्सी तो मैं लाते मार मार के भी निकालूंगा यहां से। यस और मैं कुर्सी नहीं फेंकूंगा। आई प्रॉमिस यू, मैं कुर्सी के 4 पाए तोड़ के निकालूंगा यहां से, ताकि किधर और भी ना लगे। खुदा के हैकल में अपनी चीजें लेके आते हो। मैं आपको कहना चाहता हूं ये भवन इसका है और उसमें उसी की चलेगी। यस whether you are angry, yes I am angry। और मैं इस गुस्से के लिए प्रभु से माफी भी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये गुस्सा मुझे किसने दिया है। क्या तू मूसा यहोशू को देखता है? हां प्रभु मैंने देखा है। क्या तूने देखा उसमें मुझसी जलन उठी है? आप तो कहते हो ना जलन पाप है। परमेश्वर मूसा को कहता है यहोशू को देख उसमें मुझ जैसी जलन है। याद रखिएगा प्रभु के भवन को शुद्ध रखने के लिए, और अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हो, कोई आपको रोक रहा है, इन दोनों जगहों पर जब आप गुस्सा करोगे वो गुस्सा पाप नहीं माना जाएगा। रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। दूसरी चीज जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, कितने लोगों को कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आर यू एंजॉयिंग? यस। किसी ने मुझसे पूछा भैया जब यीशु का जन्म हुआ तब सब राजा हेरोदेस तो डर गया, पर समझ में ये बात नहीं आई पूरा यरूशलेम क्यों घबरा गया? मैंने कहा जब सही चीजें होती है ना तब गलत दिल हमेशा परेशान होते हैं। है ना? जब सही चीजें होती है ना, कुछ भी होगा ना, हो मेरे लिए तो कुछ नहीं, मेरे लिए। आप कभी कभी देखो 2 लोग बात करेंगे ना, आपको लगेगा शाता गल है तुझे दुखे तो लगे तुझे लगा रहे। अब दूसरी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर
मुझे बताएं। मुझे ऐसा लग रहा है आज मैंने झाड़ू लिया है, या आज शुद्ध करेंगे इस कलीसिया को। निकलो, उठाओ अपनी कुर्सियां, भागो इधर से कुर्सियां को लेके, चार पाए तोड़ो और भागो। दूसरी चीज आपसे पूछना चाहता हूं, बताएं कितने लोग हैं जो अपने आप में उलझे पड़े हैं, लड़ रहे हैं अपने आप से, अपनी सिचुएशन से। भाई मेरी बहन, बंद कर, खुदा के दिल में झांक, वो क्या चाहता है और जो चाहता है वो कर, तू आशीष पाएगा। और तुम मेरे राज्य की खोज करो और देखो सारी बातें तुम्हारे साथ जोड़ दी जाएंगी। अरे लड़ना बंद करो, अपने भविष्य के लिए चिंता करना बंद करो, खुदा के दिल में झांको, वो क्या चाहता है और जो वो चाहता है वो करो। अरे वो तुम्हारी जिंदगी संवार देगा। लिव फॉर जीसस, लिव फॉर गॉड। कई साल तक हन्ना को बड़ी इच्छा थी, जब वो दूसरों को देखती होगी कैसे लोग अपने बच्चों के साथ घूमते हैं, वो अंदर ही अंदर डिस्टर्ब होती होगी, प्रभु मेरे को एक तो दे दे। लेकिन एक दिन उसने अपनी ये विश खत्म की। उसने जब एली को देखा, अरे ये चेयर किधर से, कौन से डेकोरेशन से लेकर आया ये, जब उसने देखा, उसने खुदा से कहा, अब छोड़ दे बच्चा, अब तेरी जरूरत के बारे में बात करते, तो उससे डिस्टर्ब है ना, देख मुझे तो बेटा चाहिए, पर मैं उसके बाद भी तुझे दे दूंगी, बस मुझे दे। जब खुदा ने देखा एक बहन उसके दिल को झांक के वही दुआ कर रही है जो उसकी इच्छा है, आपको पता है क्या हुआ? यहां देखिए, उसे खुदा ने एक बेटा दिया। पंकज जल्दी से नेक्स्ट वर्ड लगा, देखना हुआ क्या इसके साथ, जल्दी देखिए। 12 छुरा फिरने न पाएगा, मतलब नाजीर कहलाया जाएगा। 12 जब यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, नो 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 नो, जब वो वचन कहां लिखा है जरा देखो तो, जहां पर उसको बेटा मिला। हाँ 20 लगाइए, जल्दी आइए, जल्दी, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। 20 तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसका एक पुत्र हुआ, उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, हर वो बहन जो प्रेग्नेंट है, मैं विश्वास करता हूं जो तुम्हारे कोख में है वो खुदा के काम आएगा। आमीन। भैया आगे आगे लगाओ, जल्दी आगे लगाओ। मन्नत पूरी करने के लिए गया। 22 दूध छुड़ाते समय उसको ले जाऊंगी, यहोवा का मुंह दिखाए, सदा बना रहे। आगे 23 दूध छूटने तक उसे पिलाती रही। 24 अंकल आहिस्ते पढ़िए, सर आहिस्ते पढ़िए। अब वो लड़का भवन में पहुंचा दिया गया। 25 ओके 26 अब वो एली को बता रही है, भाई मैं वही हूं जो आती थी कुर्सी को देखने। आगे लगाइए। प्रभु ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। हाँ लगाइए लगाइए, मैं पढ़ना चाहता हूं। तब उसने प्रभु को दंडवत किया उसको देखकर। 29 लगाइए। है आगे है? 2 लगाइए। मैं एक वर्ड ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल जाएगा। एक वचन में लिखा गया है और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। किसी को याद है? किसी को मिल जाता है बताइए। 2 में 221। आइए, एक बेटा दे दिया ना उसने, अब देखो क्या हुआ। 221 यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई, उसके 3 बेटे 2 बेटियां उत्पन्न हुई। तुम खुदा के घर को बनाओ, खुदा तुम्हारे घर को बना देगा। और बालक यहोवा
यहोवा शमूएल यहोवा के संग रहते हुए बड़ा हुआ। वो कभी नहीं सुधरा। लेकिन एली एक दिन ये खुदा की आवाज सुनने लगा था और एली के पास कहता है क्या आ गया? बोलता क्या हुआ? आपने तो बुलाया, सो जा। दोबारा आवाज आई, हे शमूएल शमूएल। फिर से उठा, अंकल आपने मुझे बुलाया? क्या बुलाया? आपने बुलाया ना। अरे मैंने नहीं बुलाया। इसके बाद आवाज आया तो बोलना क्या आ गया? जा सो जा। अजीब बात है ना, खुदा जगाता है, पास से सुलाता है। ये कट कर देना। देखिए उसके और भी बेटे बेटियां पैदा हुई। जानते हो क्यों? क्योंकि उसने खुदा के लिए दिया था। आपको मैं सच बताता हूं, ही इज माई विटनेस, ही इज माई विटनेस। ये मेरा गवाह है। जिस व्यक्ति ने, मैंने देखा है, चर्च बनाने की चिंता की है ना, मैंने उन सबको आशीषित देखा है। चेतन भाई यू आर राइट। पीटर, एक व्यक्ति नहीं देखा है मैंने जिसके अंदर कलीसिया के प्रति बोझ हो, ये घर बने, ये घर उठे, ये घर पवित्र बने, और उनके घरों में कोई परमेश्वर ने कोई घटी रखी हो। अरे तू उसका घर बना रहा है, वो तेरा घर नहीं बनाएगा, वो तेरे को ऐसा रखेगा। एक व्यक्ति दिखा दो मुझे, शो मी वन पर्सन जिसको इस भवन की चिंता है और उसके घर के अंदर खुदा ने उसको छोड़ दिया है। एक औरत जिसने उसके भवन को बनाया, खुदा ने कहा अब इतने दूंगा कि तेरे आजू बाजू घूमते रहेंगे। शो मी अ सिंगल पर्सन, मुझे एक व्यक्ति बताओ जिसको इस भवन की चिंता है, इस घर की चिंता है कि ये घर, इसमें किसी चीज की घटी ना हो, इस घर में पवित्रता हो। मेरी वजह से भले ही मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूं, पर मैं किसी की कंफ्यूजन का कभी रीजन नहीं बनूंगा। बहनों के बीच में, भाइयों के बीच में कभी भी मैं ऐसे बातें नहीं करूंगा कि मेरी बातों को लेकर एक गंदगी पैदा हो। कभी नहीं करूंगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिन लोगों को परमेश्वर के घर को पवित्र शुद्ध बनाए रखने की ज़ील होती है ना, मैंने देखा है खुदा उनके घरों में रहता है। मैं ये संदेश पॉल वॉशर की एक स्टेटमेंट पे खत्म कर रहा हूं। ही सेड, उन्होंने कहा 5000 साल पहले, थैंक यू, ये हन्ना है। कितनी अमेजिंग बात होगी जब ये पांचों से पूछते होंगे मां में से बड़ा कौन है? बड़ा खुदा के पास है। आमीन। वो आपको पता है शमूएल सोता कहां था? बिल्कुल संदूक के सामने। He always, वो हमेशा खुदा की प्रेजेंस में सोता था। ओ खुदा हमें भी ऐसा बना, हमें भी ऐसा बना। पॉल वॉशर ने कहा 5000 साल पहले जब मैं जीवित था, अगर मैं जीवित रहता तो मैं एक अंकल को देखता जो लकड़ियां काट काट के शेम, येपेत और तीनों बेटों के साथ बना रहे थे। तो मैं उनको बोलता, अंकल आप क्या कर रहे हैं? बोलते हैं अरे यार ये बोट ही तो बचेगा। अंकल मैं भी हेल्प करूं, लकड़ियां काट काट के जाना लेकर आ। पॉल वॉशर कहते हैं मैं जीवन भर लकड़ियां काट काट के नोहा को देता, कैसे बना, क्योंकि यही चीज है जो बचेगी। आप जानते हो वो जो जहाज है वो जीसस का प्रतीक है। इट्स जीसस। अभी आपको नहीं लगता कभी कभी पानी ऐसे ऐसे होता होगा तो नोहा गिरा भी होगा बोट में? याद रखिए नोहा जब भी गिरा बोट में गिरा। हम भी जब गिरते हैं तो खुदा से बाहर नहीं, खुदा में गिरते हैं और वो हमें उठाता है वापस। आप जानते हैं पॉल वॉशर ने कहा मैं उन दिनों में जिंदा नहीं था, लेकिन आज जिस युग में मैं जिंदा हूं
वो युग कलीसिया का है, और मैं जानता हूं यही वो जगह है जो बचाई उठाई जाएगी, और मैं इसी जगह को बनाने के लिए जिंदगी दूंगा। हालेलुया। बिल्ड द हाउस ऑफ गॉड। यस, वो ऐसे सोता था। अब आपको समझ में आया मैं इसको हर मीटिंग में क्यों पकड़ के ले आता हूं। ही रीड माई माइंड। वो जानता है कि मैं क्या, बहुत तालमेल है हमारा। खुदा का शुक्र है ऐसे बच्चे मिले हमें। देखिए वो कैसे बैठा हुआ है, वो खुदा की प्रेजेंस में जीता था, और लास्ट तक वो अपनी खराई पे बना रहा। अमेजिंग एंड है इस आदमी का। मरने से पहले इज़राइल को कहता है, किसी से सोना चांदी कपड़े लिए हैं तो आओ, किसके गधे लिए हैं तो आओ, ले जाओ वापस। और प्रजा कहती है, तूने हमसे कुछ नहीं लिया था। क्या एंड होगा। हम कई बार ना परमेश्वर के दास, हम जहां भी जाते हैं ना, हमें लगता है सब हमारे नौकर हैं, सब हमारी सेवा करने चाहिए। तो आपके लिए एक वचन है, योना जिस बोट पे चढ़ा था ना, बाड़ा उसने अपनी जेब से भरा था। मुझे उस दिन किसी ने कहा, मैं परमेश्वर का दास हूं, मेरे लिए सब खोना चाहिए। मैंने कहा, उसने बाड़ा अपने पॉकेट से दिया था। तू भी कुछ निकाल अपने पॉकेट से। बोलो हमारे प्रभु की। सी द हार्ट ऑफ गॉड। वो क्या चाहता है, आप जानते हो वो क्या चाहता है। मैं उसके दिल की छोटी सी बात आपको बताऊं 5 मिनट में। मैं जब इन दिनों में खुदा के हृदय को जांचता हूं ना, कि प्रभु तू क्या चाहता है मुझसे, जानते हो मुझसे क्या चाहता है? पवित्र बन, क्योंकि मैं पवित्र हूं। वो ये चाहता है, वो चुगलियां नहीं चाहता। वो चाहता है कि हम पवित्र बने अपने विचारों में। ये मन ही मन जो आप गुनाह करते हो ना, वहां नहीं, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। मेरा मैसेज खत्म हो गया है, इट्स एडिशन। ये मेरे दिमाग में नहीं था, ये जस्ट मेरे माइंड में अभी आया है। क्या मैं आपको ब्लेस्ड होली स्पिरिट का एक नाम बताऊं इन द बाइबल? भैया एक वर्ड लगाइए ना लास्ट, 1 पीटर 1:3। खोलिए मत, यहां देखिए सब, देखिए उस महान पवित्र आत्मा का एक नाम पत्रस क्या बताता है। 1:3 बता 2। एक काम करिए, एक से लगाइए तो पूरा समझ में आ जाएगा। सॉरी, 1:1। पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पिंतुस, गिलातिया, कप्पदोकिया, आसिया और बितुनिया के तितर बितर होकर रहते हैं। अब देखो इन लोगों को पतरस क्या लिखता है, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा, a sanctification of the Holy Spirit। वो कहता है पवित्र आत्मा ही मनुष्य को पवित्र करता है। a sanctification। जब भी आप पवित्र आत्मा के साथ बैठते हैं ना, आप उससे कहिए sanctify me, मुझे अपनी तरह बना, मुझे शुद्ध कर। स्ट्रगल मत करो, स्ट्रगल खत्म हो गया। यीशु ने क्रूस पे ये नहीं कहा चालू हुआ है, यीशु ने कहा पूरा हुआ, नॉट बी कंटिन्यूड, इट इज फिनिश्ड। उसने ये नहीं कहा कि मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, उसने बोला खत्म, आ जाओ हासिल करो अभी। ये बहुत पसंद है मुझे कि हम लोगों के लिए पतरस कहता है भविष्य ज्ञान के अनुसार चुने गए हैं, पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू छिड़कते जाने के लिए चुने गए। जानते हो खुदा ने आपको क्यों चुना? आओ, माफ किया, ब्लड छिड़का और पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र कर रहा है। A sanctification of the Holy Spirit। भैया मुझे ना आज का प्रचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं आपके इस कमेंट से खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं। चुभना तो चाहिए ना, चुभा नहीं तो फिर क्या है ना। और हन्ना के और भी बेटी बेटियां हुई, कितना खुश होती होगी ना वो,
क्या प्रभु है हमारा यार, एक दे दिया 5 दे दिए, है ना। सारा दिन घूमते होंगे, वो कैसा देखती होगी, कितना फेथफुल है वो, मैंने एक दिया उसने 5 दी, कितना विश्वास योग्य खुदा है। अरे देखे तो देखो उसे अपना जीवन, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अरे वो तुम्हें माला माल कर देगा। उसे देख के तो देखो अपनी जिंदगी। बोलो यीशु की यस, आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा प्रभु महान है। आमेन, ही इज अ ग्रेट गॉड, वो महान है।